चार पैसे कमा के अपना घर चलाती हैं। मैं उन महिलाओं का सम्मान करती हूँ जो सारा सारा दिन बेचारी मॉल में खड़ी होके 10-15 हज़ार से अपना घर चलाती है। भाई नमन है उन महिलाओं को, सल्यूट है उन महिलाओं को। छिनारों के लिए मेरे उसमें कोई जगह नहीं है भाई, धत्कार है ऐसी महिलाओं को। अगर कंचन वीडियो बना रही है तो वीडियो बनाने की बजाय अगर अपनी बहन को बचाया होता, पानी डाला होता, उसके ऊपर कंबल डाला होता, तो शायद आज बहन दुनिया में निक्की जिंदा होती। पर मुझे कंचन की बातें कुछ हजम नहीं हो रही कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और मिक्की तूने क्या कर लिया। भाभी ने कहा ये तो होना ही था, किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपनी बेटी के साथ होगा। आखिर बेटियों के लिए तुम राज सोचते हो और बहुओं को पीड़ित करते हो। उसकी भाभी का बयान मैंने सुना कि मैं 2 साल घर में रहती थी, फिर ले जाते थे, पंचायत होती थी, फिर वही पीड़ित किया जाता था, मार। वो उसने खुद कह के मुझे मिक्की और कंचन मरवाती थी, मेरी सास मुझे मरवाती थी। बहन तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने क्या कर लिया। तो वो उसने आगे से कहा, जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, कि मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। सुनने में आया कि मिक्की ने उसके कैंची मारी थी 2 बार, तो जिस वजह से उसको गुस्सा आया वो पीटने लग गया। उसकी सास उसको बचा रही थी। मैंने सुना है कि मिक्की की सास कंचन की सास हमेशा बचाती थी। अगर विपिन ने ये काम नहीं किया, निर्दोष है, तो भाई उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। वो बेवजह फांसी के फंदे पे या जेल नहीं जाना चाहिए। जो अपनी बेटियों को राज पे चढ़ाना चाहते हैं और बहुओं को जूते मारना चाहते हैं, मेरी इस बात से सबक लेना कि कर्मा लौट कर आता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। निक्की मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। ये केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। नए नए खुलासे इस केस को लेकर हो रहे हैं और अभी निक्की की भाभी का भी बयान सामने आया है, जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस केस में चर्चा करने के लिए मेरे साथ आस्था मां मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे और इस मामले में उनकी क्या राय है वो हम जानेंगे। मैम देखिए, बहुत सारे खुलासे इस मामले को लेकर हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर इसमें आरोपी कौन है? निक्की का ससुराल, निक्की का मायका, निक्की की बहन या खुद निक्की? देखिए, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस दिन पहले दिन हमने देखा था, ये रील देखी थी, तो हमें लगा कि विपिन ने ये गलत काम किया, कि विपिन ने उस बचिया के साथ, मतलब एक जो इतना दर्दनाक हादसा विपिन ने कैसे कर दिया, अपनी पत्नी को कोई कैसे मार सकता है। उसके बाद मैंने वीडियो भी डाली विपिन के खिलाफ कि उसका जो एनकाउंटर की बात हुई तो यहाँ का वहाँ क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है, उसके बाद सुबह उठते ही मेरे पास कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। मैं खुद हैरान थी कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जैसे ही उसकी भाभी भी निकल के आ गई और भाभी का सबसे पहला वर्ड ये था, ये तो होना ही था। भाभी ने कहा ये तो होना ही था, किसी की बेटी के साथ करोगे तो अपनी बेटी के साथ होगा। वो मैं उनकी बात मानती हूँ, कर्मा लौट कर आता है। आप किसी के साथ अगर गलत करते हो तो गलत आपके बेटी के साथ, आपके खुद के साथ होता है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, उसकी भाभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो भाई उसकी भाभी के लिए ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो दुख का टाइम था। उसकी भाभी को इस दुख में शामिल होना चाहिए था, ना कि टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए थी कि उनकी बेटी के साथ होना था। अब उनकी पीड़ा थी। दूसरी बात, अब दोषी कौन? आपने पूछा दोषी कौन। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोषी इनमें से कंचन को भी कहा जा सकता है। अगर कंचन वीडियो बना रही है तो वीडियो बनाने की बजाय अगर अपनी बहन को बचाया होता, पानी डाला होता, उसके ऊपर कंबल डाला होता, तो शायद आज बहन दुनिया में निक्की जिंदा होती। तो मतलब आप खुलकर कोई भी आज समाज में खुलकर बयान नहीं दे पा रहा, क्योंकि हर 1 घंटे बाद चीज़ बदली हुई आपको सामने नज़र आती है। जबकि लगातार आप देखो, कंचन वीडियो डाल रही है अपनी, हर उसमें अपनी सफाई दे रही है, वीडियो डाल रही। जहाँ इतनी दुख की घड़ी हो वहाँ तो फ़ोन उठाया नहीं जाता। सोशल मीडिया में एक्टिव है अभी। हाँ, तो वहाँ पर फ़ोन उठाया नहीं जाता, इंसान का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि कंचन हर 1-2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद वीडियो डाल रही है? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, कंचन बहन, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए बच्चियाँ सब बराबर, आप भी, कंचन भी, जितनी भी समाज की मेरी बेटियाँ हैं। और जितनी मैं पीड़ा बच्चियों के लिए लेती हूँ, उतनी मैं बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए भी लेती हूँ, अपने शिष्य को भी ले लेती हूँ। क्योंकि आज माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि ड्रम में भी पैक हो जाते हैं, सांप से कटवा दिए जाते हैं, पत्थर के नीचे दफना दिए जाते हैं, तो माहौल दोनों तरफ से ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे उसकी भाभी कह रही है, तो मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात का दुख हुआ कि माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर राज करे, मेरी बेटी ससुराल में जाकर महारानी बन के रहे। बहू क्यों नहीं भाई?
बहू क्यों नहीं? आखिर बेटियों के लिए तुम राज सोचते हो और बहुओं को पीड़ित करते हो। ये भगवान का नियम है कि जैसा करोगे ब्याज के समेत। भगवान कभी भी, हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं तो भैया मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है ना। तो हर बाप को, माँ को बेटी जितनी प्यारी होती है ना, तो जिसकी बहू आई है ना उनको भी अपनी बेटी प्यारी होती है। आप बहू को तो रखो कुत्तों की तरह, है ना, बहू से करो दहेज की मांग, बहू को बाहर निकाल दो, बहू रोड पे चिल्लाए उसकी सुनवाई ना हो, तो आप सोचिए ना उनके माँ बाप के अंदर से कितनी बद्दुआएं निकलती है, कितना दुख निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि निक्की ने जो किया, निक्की ने किया, निक्की खुद मतलब मैंने 10 बार, एक बार नहीं 10 बार वीडियो सुनी कि 10 बार वो उसकी बहन कंचन कह रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने ये क्या कर लिया, बहन तूने क्या कर लिया। तो वो उसने आगे से कहा, जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, कि मेरे से गलती होगी, मुझे बचा लो। वहाँ जैसे बात हुई सिलेंडर कोई नहीं फटा, और जैसे कंचन कह रही है कि 3-4 दरवाजे ऊपर, 3-4 दरवाजे नीचे। तो भाई अगर 3-4 दरवाजे ऊपर नीचे, तो आप प्रॉपर अपनी वीडियो बना रहे हो निक्की की, तो भागते हुए ससुर की भी ले लेते, भागते हुए सास की भी वीडियो। मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रही, मैं एक अन्याय की बात कर रही हूँ। तो भागते हुए विपन की थोड़ी सी वीडियो बना लेते कि पता लगता कि इसने जलाया और भाग लिया। आपने किसी की वीडियो नहीं बनाई, आपका फोकस निक्की पर था और आप रो रो के उसको कह रही थी कि तूने ये क्या किया। अब तूने ये क्या किया का मतलब, और विपिन ने लगाई का मतलब, अगर विपिन ने लगाई थी तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलती, विपिन तूने ये क्या कर दिया, मेरी बहन को दिया, तो बात सबके हजम होती, समझ आती। तो किसी के ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। मैं बेटी का विरोध नहीं कर रही हूँ, वो मेरी भी बेटी थी, मेरी भी बेटियाँ, मेरी भी कलेजे का टुकड़ा थी। पर क्या कहना चाहती हैं कि निक्की ने अपनी जान खुद ली, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन हो गई हो, हस्बैंड वाइफ ने कोई ऐसी बात हो गई हो, गुस्से में, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो दिमाग ऐसा लगता है कि कई महिलाएं, कई मेरे भाई आपने देखा कि पंखे पे लटक जाते हैं, कई रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाते हैं, कई जाकर नहर में छलांग मार देते हैं। तो जब गुस्से पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो उसी तरह निक्की के साथ भी यही हुआ। निक्की का कंट्रोल नहीं हुआ, निक्की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। दूसरी बात, आपने मुझे अभी आते ही ये पूछा कि उसकी सास उसको मार रही थी। पहले आपने मेरे से इंटरव्यू लेने से पहले पूछा, उसकी सास उसको मार नहीं रही थी, वो निक्की को बचा रही थी। वो हमेशा निक्की के पक्ष में होती है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है कि सवाल ऐसे पूछना जिससे गुस्सा भी आए और सवाल का जवाब भी दिया जाए। आपने कहा कि उसकी मां नहीं, उसकी ये जो वीडियो है ना, तो पत्रकार महोदय मैं तो अब पसीने में, ये देखो पसीने में लथपथ हो रही हूँ, तो मैं गर्मियों में शाल ले लूँगी क्या? मैं शाल लेकर बैठूंगी। आपने देखा होगा उस महिला ने शाल ओढ़ रखी है, वो पहले की वीडियो। और आपने ये भी देखा होगा कि विपिन के यहाँ पर निकल रहा है, 2 जगह से निकल रहा है ना, तो वो क्या है, सुनने में आया कि मिक्की ने उसके कैंची मारी थी 2 बार, तो जिस वजह से उसको गुस्सा आया वो पीटने लग गया, उसकी सास उसको बचा रही थी। मैंने सुना है कि मिक्की की सास, कंचन की सास हमेशा बचाती थी। अब निक्की की सास, अब बात आती है, आपने मुझे कहा कि भाई मतलब अगर मेरी एक बेटी दुखी है ना, मेरी एक बेटी लालचियों के घर में चली गई है, मेरी एक बेटी को पीड़ित किया जा रहा है, मेरी एक बेटी को मारा जा रहा है, तो मैं गलती से भी अपनी दूसरी बेटी नहीं दूंगी। दूसरी बेटी वहाँ तो छोड़ो, उसी घर में दोनों बहनें हैं ना, वो 2 भाई है बहनें, मैं वहाँ तो छोड़ो, मैं कहीं और शादी करने से, कहीं बच्चे का और रिश्ता करने से 100 बार डरूंगी कि परमात्मा मैंने बड़ी बेटी दी, मेरी बड़ी बेटी दुखी, कहीं ये छोटी ना हो जाए। सवाल ये भी है कि बड़ी बेटी से क्यों नहीं दहेज मांगा गया, सिर्फ छोटी बेटी को ही दहेज के लिए क्यों परेशान किया गया, ये भी सवाल सामने आया। मैं यही कहना चाहती, मेरे को जहाँ तक सुनने में आया कि ये बच्चियों को शौक था रील बनाने का। भाई अगर रील बनाने का शौक़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया रील बनाती है, और वो कोई अश्लील कपड़ों में नहीं बनाती थी बच्चियाँ, अच्छे तरीके से बनाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी दुनिया रील बना रही है, सारी दुनिया खुशियाँ मना रही, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यही आती है कि इससे ही क्यों थार मांगी गई, इससे ही क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांगी गई, इससे ही क्यों 35 लाख मांगा गया, ये सब क्या है। अब वो कहता ना, मरता क्या ना करता। जब मेरी आपसे बिगड़ गई, मेरी पत्रकार महोदय से बिगड़ गई, अब भाई मैं तो जो भी लाछन लगाना चाहूँ इन पे लगाऊंगी, है ना, क्योंकि मैं चाहूँगी इनका बुरा हो, ठीक है ना। भाई मैं कल निक्की के पापा को देख रही थी, तो मेरा
मन टूटा अंदर से कि उसका बाप एक होपलेस सा बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होता है भाई, जिसकी बेटी दुनिया से जाए ना, पता उसको होता है जिसकी बेटी। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि किसी के बेटे के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर विपिन सही है, मैं कहती हूँ ये CBI क्राइम ब्रांच जिसको भी ये केस सौंपना है, सरकार ये केस सौंपे, ना निक्की के साथ गलत हो ना उस बच्चे के साथ गलत हो। मैं कहना चाहती हूँ कंचन से इतनी देर से शादी के संबंध रहे, वो अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई ना, तो जब वो इस घर में पीड़ित थी, सास बुरी थी, ससुर बुरा था, तो फिर घर में रिश्ता ही क्यों लेकर आए भाई। अब आप सामने मेरे कुछ खा रहे हो तो मैं अंधी तो हूँ नहीं, मुझे दिख रहा है ना आप खा रहे हो, आप पी रहे हो तो मुझे दिख रहा है ना आप पी रहे हो। अगर मुझे पता आप जहर पी रहे हो तो मैं क्यों पीऊँगी भाई, पियो मरो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आज जो उसकी भाभी बोल रही है ना, वो भी बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी भाई। किसी की बेटी को तो तुम नौकरानी बना कर रखो और अपनी बेटी के लिए तुम कहो कि मेरी बेटी राजपाट पे चढ़े, मेरी बेटी का सरदारी हो ससुराल में। ऐसे नहीं होता भैया। ये आज इससे सबक ले लो, कई लोग सबक ले लो जो अपनी बेटियों को राज पे चढ़ाना चाहते हैं और बहुओं को जूते मारना चाहते हैं। मेरी इस बात से सबक लेना कि कर्मा लौट कर आता है। आज उस बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, दिल से रोई मैं उस दिन उसकी वीडियो देखकर, घर पे बैठकर 1 घंटा रोई के अरे क्या जरूरत थी बच्ची। अभी आप एक देख लो, एक और महिला ने गाली 3 साल की बच्ची लेकर। अरे मेरी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है, नहीं बनती छोड़ दो, नहीं आपका गुजारा वहाँ पर छोड़ दो। आपको रील बनाने का शौक़, आपको अपना घूमने का कुछ भी आपको शौक़ है, आपको लगता है मेरा जो आदमी है मेरे लायक नहीं है, वो मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, छोड़ दो भाई। पर ये वाला सिस्टम हो सकता है वो बेचारी डराने के लिए उसने कहा मैं थोड़ी सी, क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर कुछ भी चीज़ डालता है ना तो वो सिर से लेकर पाँव है ना, तो वो बेचारी के सिर का। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर मात्र शक्तियों से विनती है कि भाई ये काम मत करो, आने वाला काम ना करो। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और आपकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती, आत्मा भड़कती रहती है। आपको जब तक आपकी उम्र नहीं होती तब तक आपको स्थान कहीं नहीं मिलेगा, ना प्रभु के चरणों में, ना कहीं भी। आप ऐसे भटकती आत्मा रहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटियाँ समझो, बहू को कुत्ता मत समझो। बहू भी किसी की बेटी होती है, किसी के अरमानों के साथ आई होती, उसको भी आप बैंड बाजों के साथ लाए होते, उसको भी आप मतलब उसके लिए सपने सजाए होते, मेरे पोते होंगे, मेरे बेटियां होंगी, मेरी पोतियां होंगी, मैं खिलाऊंगा। और जब आपके घर आती है तो आप उसको कुत्ता समझते हो, अपनी बेटी को कहते हो राज। नहीं, ये गलत बात है। ये भगवान सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है, करनी और भरनी, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर मैं यहाँ दिल दुखी है कि निक्की को ये काम नहीं करना चाहिए था, हृदय से दुखी है। अगर निक्की के साथ किसी ने गलत काम किया है तो उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को इंसाफ मिले। अगर विपिन ने ये काम नहीं किया, निर्दोष है, तो भाई उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। वो बेवजह फांसी के फंदे पे या जेल नहीं जाना चाहिए। देखिए मैम, आपका जैसे कि कहना है कि निक्की ने खुद लेने की कोशिश करी है, लेकिन उसको भी तो उकसाया हुआ होगा, वो उस वातावरण में रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो कह सकते हैं कि विपिन की फैमिली की भी इसमें गलती हो सकती है। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसको उकसाया जा रहा था या वो पीड़ित थी, तो उसकी बहन ने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तब ये दोनों बहनें थाने क्यों नहीं गई? वैसे तो रील बनाती घूम रही थी गाड़ी में, वहाँ पे यहाँ पे जहाँ। अब हमने देखा ना, तो तब भी तो ये थाने जा सकती थी। कहा जा रहा था कि पहले भी ऐसा मामला हुआ था, उन्होंने पंचायत बिठाई थी, फिर सुलझ गया था मामला। हाँ। उसके बाद फिर से ये सामने आ गया, पंचायत हुई थी, उसके बाद वो रुक गए थे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा मामला सामने आया तो फिर वीडियो बनाकर उन्होंने दिखाई। नहीं, वीडियो बनाकर दिखाई, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर विपिन ने ये काम किया है तो विपिन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कोई विपिन के हक में या उसके विरोध में नहीं बोल रही। अगर विपिन ने गलत काम किया तो विपिन को सज़ा चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। अगर ये काम देखो भाई, मैं ठाकुर जी के सामने बैठी हूँ, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ। अगर वो लड़की ने खुद, हो सकता है उसने डराने के लिए बेचारी ने किया, उसको क्या पता कि मैं इतना ही ख़त्म हो जाऊंगी, ज़िंदगी से, दुनिया से चली जाऊंगी। भाई परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे बच्ची की। पर मुझे कंचन की बातें कुछ हजम नहीं हो रही कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना। और मिक्की तूने क्या कर लिया?
इसी से समझ आता है। अगर कहीं गलती से विपिन ने किया होता तो विपिन का बार बार नाम ले रही होती कि विपिन तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया। और बाकी देखो भाई, ना तो मैं पुलिस हूँ, ना मैं CBI हूँ, ना मैं क्राइम ब्रांच हूँ। तो मैं यही कहती हूँ ठाकुर जी के चरणों में, महादेव के चरणों में सामने, कि महादेव जो सही हो, जो सही हो वो उसको इंसाफ दिलाना भाई। किसी के ऐसे, ना मैं किसी की आत्मा दुखा रही हूँ, ना किसी पुरुष को दिखा। सोचने वाली बात है कि निक्की का परिवार कहता है कि दहेज का पूरा मामला था, दहेज के लिए हमारी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन वहीं पर निक्की के परिवार में ही उनकी भाभी कह रही कि ये लोग भी मेरे को दहेज के लिए परेशान करते थे, मेरे को मारपीट करते थे मेरे साथ। मतलब अगर खुद की बेटी के साथ गलत हो रहा है तो वो चीज़ गलत है, लेकिन आप किसी और की बेटी के साथ गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। तो ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। उसकी भाभी का बयान मैंने सुना कि मैं 2 साल घर में रहती थी, फिर ले जाते थे, पंचायत होती थी, फिर वही पीड़ित किया जाता था, मार। वो उसने खुद कह के मुझे मिक्की और कंचन मरवाती थी, मेरी सास मुझे मरवाती थी। तो भाई कहीं ना कहीं तो वो भी पीड़ित रही, कहीं ना कहीं तो उसकी भी आत्मा दुखी, कहीं ना कहीं उसका भी तो दिल दुखा। उसके माँ बाप जिन्होंने अपनी जवान बेटी पूरे रीति रिवाज के साथ किसी के घर में बहू बनाकर बेटी हो और बेटी उजड़ के अपने घर वापस आ जाए, तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। जिनकी बेटियां घर पे बैठी है ना, जिनका कोई कसूर नहीं था और वो घर पे बैठी, उन माँ बाप से पूछ के देखना कि आपके दिल में क्या बीत रही है। पत्रकार महोदय, आपको तब पता चलेगा कि एक बेटी का उजड़ के अपने घर से घर पे आना, मायके में आना, और उनके दिल पर क्या बीतती है, ये वो बेटी की माँ और बेटी का बाप अच्छे से आपको बता सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी दिशा बदल दी है। जहां पर निक्की की बहन कह रही थी कि कोई ज्वलीन पदार्थ जो है उनके ऊपर फेंका गया, फिर उनको जलाया गया, लेकिन वहीं पर पोस्टमार्टम में आया कि सिलेंडर ब्लास्ट से उनकी जान गई है, लेकिन वहां पर कोई भी सिलेंडर नहीं मिला। मतलब उलझता जा रहा है मामला पूरा। नहीं देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट मुझे तो नहीं लग रहा कि सिलेंडर वाली कोई बात ही नहीं। सिलेंडर अगर ब्लास्ट हुआ होता सब चपेट में आते। किचन और ये जो कंचन वीडियो बना रही है कोई नज़र ना आता, पूरा घर चपेट में आता, आग लग गई होती। सिलेंडर नहीं ब्लास्ट हुआ। और पोस्टमार्टम में कभी सिलेंडर ब्लास्ट का मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि इनको पोस्टमार्टम से ये पता लग जाए कि घर में क्या हुआ था, हैं? ये नहीं पता लगता। अगर कोई सांप से डसा गया तो घर में सांप आया, डसा। अब ये बताएंगे पोस्टमार्टम वाले किस दिशा से आया था, ये कोबरा ने डसा, सिंपल ने डसा, हरे वाले ने डसा, काले वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई जो भी हुआ है, मैं कह रही हूँ जांच बिठाई जाए, ये केस दे दिया जाए, क्राइम ब्रांच को दे दे, CBI को दे, जो बेहतर इंसाफ कर सके उसको दे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। भाई मैं अब भी आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, जो अपनी बहुओं को परेशान करते हैं ना, भाई हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी है। आइंदा ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत दुख होता है। और ये जो हमारे बड़ों ने जो कहावतें बनाई हैं ना, ये सही बनाई हैं कि समय का हेर फेर है, कभी तेरा और कभी मेरा, कर्मा लौट के आता है। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ उस परमात्मा का किया हुआ। अच्छा करोगे अच्छा सामने आएगा, बुरा करोगे बुरा सामने आएगा। मैम, आज के ज़माने में अभी भी लड़कियों को बोझ माना जाता है। आप दहेज प्रथा पर क्या कहेंगी और किस कदर जो है विकराल रूप ले रहा है? और साथ ही साथ महिलाओं के बारे में भी कहें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, तो कैसे देखती हैं चीज़ों का? कुछ महिलाएं नहीं, 95% महिलाएं, 95% महिलाएं गलत इस्तेमाल करती हैं। संबंध हुए, नहीं पैसा मिला, नहीं उसने बातचीत की, थाने गए, चलो जी हो गया जी, कर दो जी, पोस्को लगा दो, ये कर दो। जबकि कई महिलाएं कहती हैं कि इसने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था होटल में। भाई मैंने तो ऐसा कोई मालिक नहीं देखा जो होटल में कहेगा नौकरी के लिए इस रूम नंबर में आ जा। बुलाएगा तो ऑफिस में बुलाएगा ना, स्टाफ के सामने बुलाएगा ना, अपने उसमें ऑफिस के रूम में बुलाएगा ना, तुम्हें होटल में क्यों बुलाएगा? तो कई आधे से ज़्यादा बिल्कुल पुरुष योग भी बनना चाहिए। मैं पुरुष योग के लिए भी उतना ही काम करती हूँ जितना मैं महिला शक्ति के लिए करती हूँ। तो पुरुष अयोग भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जिनके बेटे मर रहे हैं उनसे पूछ के देखो ना, उनके लिए भी। अब आपने एक सवाल और क्या किया मुझे अभी इसी बात को लेकर, बोझ क्या महिला बोझ है लड़कियां? नहीं, आपने कहा ना दहेज प्रथा, दहेज प्रथा जो अभी चल रही है विकराल रूप। दहेज प्रथा की मैं बात बता दूं आपको। देखिए पत्रकार महोदय, दहेज प्रथा, जो लोग दहेज देते हैं ना, जिन लोगों को दहेज मुंह से मांगा जाता, चांटा बजा के अपनी बेटी को लेकर निकल जाना चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूँ, जो दहेज मांगते तुम अपना बेटा बेच रहे हो, सौदा कर रहे हो? तुमने इसलिए बच्चे को पढ़ाया था, इसलिए बड़ा किया था कि जाके इसकी बोली लगाएं कि ये 1 करोड़ का बेटा मेरा, मंडी थी, मंडी में बेच रहे हो तुम अपनी बेटियां कि ये 1 करोड़ का, इसका 1.5 करोड़, इसकी मैंने डॉक्टर बनाने में 2.5 करोड़ 5 करोड़ लगाया, 10 करोड़ का सौदा। तुमने तो अपने बच्चों को बेच दिया ना, तुम्हारे तो बच्चे बिक गए।
अपने बच्चों का तो तुमने सौदा कर दिया। अरे मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे आदमियों को जो अपने बच्चों का सौदा करते दहेज में, मैं कहती हूँ जो महिला अच्छी होगी ना, जो लड़की अच्छी होगी और लड़की वाले अच्छे होंगे, तो इनके मुंह पे मार के चांटा निकल जाएंगे वहाँ से, और दुनिया सल्यूट करेगी और सम्मानित अलग से करेगी ऐसी लड़कियों को। बिल्कुल दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और आपने कहा बोझ, कोई बोझ नहीं है लड़की, बिल्कुल। आपको किसने कहा लड़की बोझ है भाई? सब माना जाता है जिस तरीके से दहेज मांगा जा रहा है, ये सब के टाइम पे नहीं, पहले कुछ टाइम पहले लगता था बोझ। और लगता क्या था कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, 40 साल पीछे चले जाओ, तब थोड़ा सा था कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। और आपने देखा था कितनी बहुएं रोज झुलसती थी, आज उसकी बहू, आज उसकी बहू का सास ससुर ने कर दिया। तो अब वो चीज़ें नहीं रही। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे को पता है कि आप कैमरा लेकर खड़े हैं, हर बंदे को पता है कि चोरी वीडियो भी बन जाएगी। आजकल वो ज़माना नहीं है। बच्चियाँ एक्टिव हो गई हैं, बच्चियाँ समझदार हो गई हैं। पर कुछ जहाँ आपने कहा कि महिला, बिल्कुल महिला कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका धंधा है कि लड़का फंसाना, आदमी फंसाना, ज़्यादातर पुरुष फंसाना, जिसका शादीशुदा हो, जो करोड़ अरबपति हो, उससे 10-20 करोड़ 10-20 लाख जितना मिल जाए लेकर अपना चाहे शादी करो चाहे कुछ भी करो, फिर अगला घर ढूंढो। 2 करोड़ 2.5 करोड़ का साल का उनका सिस्टम है। ऐश ले रही हैं, मौज ले रही, क्लब बार डिस्को, मोमोज, चिल्ली पटैटो सब खा रही हैं। भाई ऐसी महिलाओं की कोई सिमती नहीं है, कोई मेरे लिए सम्मान नहीं है। मैं सम्मान उन महिलाओं का करती हूँ जो महिलाएं घर में झाड़ू पोछा करके लोगों के 4 पैसे कमा के अपना घर चलाती हैं। मैं उन महिलाओं का सम्मान करती हूँ जो सारा दिन बेचारी मॉल में खड़ी होकर 10-15 हज़ार से अपना घर चलाती हैं। भाई नमन है उन महिलाओं को, सल्यूट है उन महिलाओं को। छिनारों के लिए मेरे उसमें कोई जगह नहीं है भाई, धत्कार ऐसी महिलाओं को। ये थी हमारे साथ आस्था माँ, जिनका सीधा ये कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी है उसको सज़ा होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हर किसी को जो है इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरीके से निक्की मर्डर केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं, ये पहलू जो है और ज़्यादा उलझता जा रहा है और पुलिस के लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं उस मामले को सुलझाने में। अब जिस तरीके से आज का माहौल नज़र आ रहा है, इसमें बेटा बेटी दोनों के साथ अत्याचार हो रहा है। हर कोई अपनी तरफ से जो है कोई गलत चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अभी महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने हैं जिसमें झूठे केसेस जो हैं वो दायर किए जाते हैं और जो मासूम हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। यानी कि अब कानूनों में भी जो है बदलाव आने की ज़रूरत है। बाकी अब इस मामले में और बाकी इस वीडियो में जो भी आपकी कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि निक्की की कंचन की भाभी से कि देखिए ये दुख की घड़ी है ना, दुख की घड़ी है। उनको भी पता है, उन्होंने अगर तुम्हारे साथ बुरा किया तो उनको अच्छे से अंदर से सबको चानन होता है मैंने क्या किया। तो मैं बिटिया तेरे से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मिक्की की, कंचन की भाभी से कि बेटा ये दुख की घड़ी है, ये अब ये चीज़ें बोलने का वक्त नहीं है। घर की बेटी गई है, वो तुम्हारी भी बेटी लगती थी क्योंकि ननंद बेटी समान होती, छोटी बहन समान होती है। तो ये चीज़ें इस टाइम अगर ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हर हर महादेव। तो यहाँ आस्था माँ से इस मामले पे उनकी राय जानी, आपने पूरी राय देख ली होगी। बाकी इस वीडियो पर जो भी आपका कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।